पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी देखने वाले को तहे दिल से स्वागत है और पुष्पेश सर का नमस्कार है। मैं बताने जा रहा हूं, भारत की निगरानी के दायरे में होगा पूरा चीन और जो है मध्य एशिया, फिर दक्षिण चीन सागर और रूस जो है ऐसा भारत को अचूक रडार देने वाला है, जिससे भारत पूरी तरह से जो है चीन की निगरानी कर सकेगा और मध्य एशिया में भारत का वर्चस्व बना रहेगा। और जो है दक्षिण चीन सागर, जिसे चीन ने अपना झील बना लिया है, उस पर भी निगरानी अच्छी तरह से किया जा सकेगा। यह अचूक रडार के बल पर ही संभव है जो भारत को रूस दे रहा है। भारत लगातार अपनी तीन सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मजबूत बना रहा है और जो है आए दिन हथियारों की डील की बात देखने सुनने को मिल रही है। एक से एक बढ़कर उन्नत और शानदार हथियार खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस एयरफोर्स और नेवी पर ज्यादा है। इस संदर्भ में जो है, क्योंकि जिस तरह से चीन हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा और हैकड़ी दिखा रहा है, उसे देखते हुए समुद्र में उसका सामना और उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है हमारी वायुसेना और नौसेना जैसे घातक और स्टील्थ फीचर वाले हथियारों से लैस हो। भारत वही कर रहा है। आज की रेट में अगर भारत बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है। नंबर की जहां तक बात है तो इसके पास अमेरिका से भी ज्यादा पावर्ड शिप हो गए हैं। तकनीकी रूप से वे कितने ताकतवर हैं यह अलग बात है। 3 दिन की रूस यात्रा से लौटे राजनाथ सिंह, समुद्र में अपनी ताकत में भारत ने और इजाफा कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे से लौटे हैं। अपनी 3 दिन की इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर उनकी रूस के साथ काफी बातें होंगी। आपने यह भी देखा है कि इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कलिनिनग्राड में आईएनएस तुसील का जलावतरण करवाया। आईएनएस तुसील स्टील्थ फ्रिगेट है। यह जो है स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस ने बनाया है। यह स्टील्थ फीचर वाला है, यानी इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह दुश्मन के रडार को के पकड़ में नहीं आएगा। यह काफी हद तक खुद को छिपा लेगा। दरअसल रडार पर इसका सिग्नेचर बहुत कम बनेगा, जिससे यह पता लगाना मुश्किल होगा कि यह कोई फ्रिगेट है। इसके वजन की अगर बात करें तो इसका वजन 4000 टन है और लंबाई 124 मीटर और इसकी क्षमता करीब जो है आपका जो है 7000 किलोमीटर है। और इसमें देखते हैं आगे तो रूसी युद्धपोत में यूक्रेन का इंजन लगा है। खास बात यह है कि इस जहाज को बनाया तो रूस ने है, लेकिन इसमें इंजन यूक्रेन का लगा हुआ है। आप कहेंगे यह क्या बात हो गई, लेकिन सच है। यूक्रेन और रूस में क्या चल रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। बात यह भी हो सकती है रूस अपने युद्धपोत में यूक्रेन का इंजन लगाने से मना कर देता, या यूक्रेन कहता कि वह रूसी पोत के लिए अपना इंजन नहीं देगा। लेकिन नहीं, भारत की जब बात आई तो दोनों तैयार हो गए। दो जानी दुश्मन देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की काबिलियत जो है
भारत रखता है। दोनों दुश्मन को मिलाने की ताकत जो है भारत रखता है। यह जो है काबिलियत भारत की कूटनीति को दिखाता है कि इसका कूटनीति कितना अच्छा है। अब है अर्ली वार्निंग सिस्टम है वोरोनेज में। यह जो है रडार सिस्टम वोरोनेज, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा है जो पहले आगाह कर देगा। यह रूस से होने जा रहे दूसरे बड़े हथियार डील में से एक है। पहला INS तुशील था, अब है आपका रडार वहां वोरोनेज। यह दूसरा जो है भारत का रूस से दूसरा बड़ा डील है। तो इस हथियार या कहिए रडार का नाम वोरोनेज है। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम में से एक है। इनकी एक्यूरेसी यानी सटीकता और निगरानी क्षमता गजब की है। उसके आ जाने से भारत का सर्विलांस यानी निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वोरोनेज रडार की निगरानी क्षमता 8000 किलोमीटर तक है और जो है इस एक रडार की कीमत करीब जो है $4 अरब है। भारत इस रडार को खरीदने जा रहा है। डील करीब करीब पक्की है। इस रडार सिस्टम को रूस की अल्माज एंटे कॉरपोरेशन कंपनी बनाती है। इस कंपनी को रडार एवं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बनाने में महारत हासिल है। यह जो है 800 किलोमीटर का दायरा है। इस रडार की खूबी है कि यह जो है आपका किसी तरह के एरियल या हवाई खतरे को बहुत दूर से भांप लेता है। दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरे को यह रडार सिस्टम 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ही डिटेक्ट कर लेता है। यानी भारत पर यदि एयरक्राफ्ट से हमला हो या फाइटर जेट से या हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से या बैलिस्टिक मिसाइल से, यह रडार जो है 8000 किलोमीटर दूर से ही उसको डिटेक्ट कर लेगा और भारत को आगाह कर देगा। यानी भारत में इसके लाने के बाद पूरी चीन, दक्षिण और मध्य एशिया, पूरी चीन इसमें आ जाएगा, दक्षिण और मध्य एशिया और जो है हिंद महासागर का ज्यादा हिस्सा इसकी निगरानी में आ जाएगा। कहा है कि न तो दुश्मन के हथियार के बारे में जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा, उसे रास्ते से हटाने के लिए आपको उतना ज्यादा वक्त मिलेगा। यह रडार 8000 किलोमीटर के दायरे में आए किसी भी एरियल खतरे को पलक झपते ही बता देगा। कोई ड्रोन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल आप पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। अब इस खतरे को कैसे मार गिराना है यह आपको तय करना है। फिर आप काउंट मेजर्स तय करते हैं कि इस खतरे को एयरक्राफ्ट से मार गिराना है या मिसाइल छोड़नी है। ICBS का पूरा डाटा दे सकता है। इस रडार की एक और खासियत है, वह यह है कि एक साथ जो है 500 से ज्यादा खतरे को यह डिटेक्ट कर सकता है। यानी इस रडार सिस्टम में बदलाव कर इसकी निगरानी क्षमता 10,000 किलोमीटर तक की जा सकती है। इसकी लंबवत रेंज 8,000 किलोमीटर और क्षैतिज रेंज जो है 6,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मॉस्को का दावा यह भी है इस रडार के संदर्भ में कि एयरक्राफ्ट पूरा डेटा है। मॉस्को का दावा यह है कि
इस रडार की बड़ी खासियत है, कर सकता है लंबवत रेंज क्षैतिज। मॉस्को का दावा यह है कि यह रडार सिस्टम स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है, यानी जो सिग्नल को छुपाने वाला एयरक्राफ्ट है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, जो रडार के जो लोकेशन में नहीं आता है या रडार के जो है सिग्नल को छुपा लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, उसका भी यह डिटेक्ट कर सकता है। इसकी वर्टिकल यानी लंबवत रेंज काफी ज्यादा है, जो यह अपनी तरफ आने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का पूरा डेटा दे सकता है। यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यदि भारत पर हमला होता है तो यह जो है रडार उसको जो है बहुत पहले सिग्नल दे देगा और समय रहते भारत जो है अपना बचाव कर सकेगा। तो यह जो है भारत का जो है जबरदस्त रक्षा करने में सामर्थ्य है। यह जो है भारत का कवच के रूप में कार्य करेगा और भारत की सीमा को कोई भी देश भेद नहीं सकेगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।